नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। इसमें पूर्व में हम स्पायरो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लिक ब्रिजेट कंपाउंड्स और नॉर्मल रिप्लेसमेंट सिस्टम जो मोनोसाइक्लिक हैं उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के नोमेनक्लेचर के बारे में। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स जो होते हैं उनका नाम बिल्कुल बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के नाम के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने पहले बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसके नोमेनक्लेचर के अंदर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से नामकरण किया गया था। यहाँ जो उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है यह ट्राईसाइक्लो ब्रिज्ड सिस्टम के बारे में है। इसके अंदर यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रिंग ये दिख रही है, दूसरी रिंग ये है और तीसरी रिंग ये दिख रही है। तो इसकी जो नंबरिंग का पैटर्न है या इसका जो नामकरण का सिस्टम है वह बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। और बस यहाँ पर नंबरिंग का थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। इसके जैसे बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स में जिस तरह से नंबरिंग होती थी कि जो ब्रिज हेड जो सेंटर्स हैं कार्बन जहाँ पर ब्रिज बन रहा है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है और लंबे रूट से या लॉन्गेस्ट रूट से होते हुए दूसरे ब्रिज हेड सेंटर की तरफ हम जाते हैं थे और दूसरे ब्रिज हेड से वापस पहले ब्रिज हेड की तरफ हम आते थे। तो इस तरह से बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स के अंदर ये नंबरिंग का पैटर्न था। तो नंबरिंग का जो पैटर्न है यह बिल्कुल समान ही रहेगा ट्राईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर भी। और उसके बाद जैसे वहाँ पे भी हम देख रहे थे कि हेट्रोएटम्स जो भी प्रेजेंट थे उन हेट्रोएटम्स का प्रीफिक्स जो भी हो, जैसे नाइट्रोजन के लिए अज़ा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और सल्फ़र के लिए थाया, इसी तरह बिस्मथ है तो बिस्मा, फॉस्फोरस तो फॉस्फा, इस तरह से हम उनके प्रीफिक्स लिखते आए हैं। तो वही प्रीफिक्स यहाँ भी काम देंगे। बस उसमें ये था कि वो जो बाईसाइक्लिक सिस्टम था उसमें हम बाईसाइक्लो प्रीफिक्स पहले लगाते थे। यहाँ अगर ये पॉलीसाइक्लिक है तो पॉलीसाइक्लिक में अगर ये ट्राईसाइक्लो है मतलब ट्रिपल सिस्टम है तो ट्राईसाइक्लो लिखेंगे, 4 है तो टेट्रासाइक्लो लिखेंगे। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स यूज्ड इन द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमें देखना है और सेम यहाँ पे भी वही रहेगा कि हेट्रोएटम्स जो प्रेजेंट हैं उनके प्रीफिक्स के साथ साथ उनकी पोजीशन भी हमें बतानी होती है। तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। और अगर वहाँ कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उस प्रतिस्थापी समूह का नाम और वो कौन सी स्थिति पे जुड़ा हुआ है वह भी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यह लगभग जो बाईसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स हैं उनका जो नामकरण हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह से पॉलीसाइक्लिक ब्रिज्ड हेट्रोसाइकिल्स में भी नामकरण होगा। देखते हुए विस्तार से आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ नियम हैं। तो उसके अंदर नोमेनक्लेचर वहाँ पे हम जब देख रहे थे बाईसाइक्लिक सिस्टम के अंदर तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते थे जो 2 रिंग्स थी तो दोनों रिंग के अंदर बड़ी रिंग के अंदर ब्रिज हेड एटम्स को छोड़ते हुए कितने एटम हैं और उसके बाद जो छोटी रिंग है उसके अंदर कितने एटम थे और उसके बाद में ब्रिज जहाँ बन रहा है उसमें ब्रिज में कितने एटम थे। उस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हम सिर्फ 3 वहाँ पर अंक लिखते थे अरेबिक नंबर्स के अंदर। यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर थोड़ा सा ये सिस्टम बदल जाता है और पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वहाँ यह जो स्ट्रक्चर है वह ट्राईसाइक्लिक है या टेट्रासाइक्लिक है वगैरह वगैरह, मीन्स उसके अंदर कितनी रिंग्स हैं। और उस रिंग के अंदर ये चूँकि अब ट्राईसाइक्लिक सिस्टम का उदाहरण आपके सामने यहाँ है तो इस ट्राईसाइक्लिक सिस्टम के अंदर 2 ब्रिज बन रहे हैं, एक हम यहाँ देख रहे हैं एक यहाँ देख रहे हैं। तो जो 2 ब्रिज हैं उनमें से एक ब्रिज मेन ब्रिज कहलाता है और दूसरा जो ब्रिज है वह सेकेंडरी ब्रिज कहलाता है। तो यहाँ पर इधर आपको सामने बता रखा है कि यह जो ब्रिज दिख रहा है 1, 10 और 7 ये पोजीशन वाला यह मेन ब्रिज है और नंबर 2 और 6 के बीच वाला जो दिख रहा है
यह सेकेंडरी ब्रिज कहलाता है। अब नामकरण करते समय हमें सबसे पहले देखना है कि मेन ब्रिज जो हैं उस मेन ब्रिज की दोनों तरफ मेन रिंग कौन सी है। तो यहाँ पर मेन रिंग आपकी यहाँ हो जाती है, मीन्स 7 से लेके 1 नंबर के बीच में ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं, मीन्स 6, 5, 4, 3, 2, ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये एक मेन रिंग हो जाती है। और इसकी दूसरी रिंग जो है मेन रिंग, ये आपका है जिसके अंदर 8 और 9 नंबर के सेंटर्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से मेन रिंग जो है उसके अंदर 2 पार्ट आपने कर रखे हैं, एक ये मेन ब्रिज हो गया और ये सेकेंड ब्रिज हो गया। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो चीज़ लिखी जाएंगी, तो उसके अंदर यहाँ बात सबसे पहले ये है कि साइक्लो प्रीफिक्स जो है वह काम में लिया जाता है। और यहाँ पे अगर ट्राईसाइकिल हैं तो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए हम ट्राईसाइक्लो प्रीफिक्स काम में लेंगे। और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं नंबर्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो 2 ब्रांचेज हैं, 2 ब्रांचेज जैसे मैंने कहा, एक तो ये वाली ब्रांच और दूसरी ये वाली ब्रांच, तो उसके अंदर कुल कितने एटम्स हैं, मतलब ये जो मेन रिंग है उसकी जो ब्रांच है उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ ये वाली मेन ब्रिज जैसा अभी मैंने बताया आपको, और ये दूसरी जो रिंग है ये वाली हो गई। तो इस मेन ब्रिज के इधर वाला और इधर वाला, ये 2 जो रिंग्स हैं सिस्टम की, उसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 5 अंक यहाँ लिखा गया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और ये हमको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद इसके अंदर यहाँ देख रहे हैं इसमें 2 ही एटम्स हैं, तो ये 2 लिख दिया गया। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन मेन ब्रिज एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड एटम्स, मीन्स ये जो ब्रिज हेड दोनों है नंबर 1 और 7, इसको छोड़ते हुए ये जो मेन ब्रिज हमने पहले बताया था इसके अंदर कितने एटम है, तो यहाँ पे केवल 1 है, तो उसके बाद मेन ब्रिज वाले एटम को लिख दिया जाता है, 1 लिख दिया गया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंडरी ब्रिज, तो यहाँ सेकेंडरी ब्रिज ये है, तो सेकेंडरी ब्रिज के अंदर कोई भी एटम नहीं है, मीन्स 0 हमने लिख दिया। और ये 2,6 जो यहाँ दिख रहा है ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, यह 2,6 इसकी स्थिति को बता रहा है, मीन्स सेकेंडरी ब्रिज जो बना हुआ है वो सेकेंडरी ब्रिज कौन सी स्थितियों के बीच में है उसको दर्शाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट में इस तरह से स्थिति लिख दी जाती है। आगे हम और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। द लोकेशन ऑफ ईच सेकेंडरी ब्रिज is indicated by superscript to the numbers indicating its length and are separated by a comma। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं नंबर 2 और 6 पोजीशन के बीच में जो ब्रिज बना हुआ है उसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दर्शाया है, इधर आप देखिए नीचे, और इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में 2,6 हमने लिखा है। तो 2,6 मीन्स ये सेकेंडरी ब्रिज जो है वह नंबर 2 और नंबर 6 स्थिति के बीच में है, तो इनकी स्थितियों को यहाँ सुपरस्क्रिप्ट के रूप में इस तरह से हम दर्शा देते हैं। द प्रीफिक्स ट्राईसाइक्लो with numbers separated by full stop in a square bracket is followed by the name of acyclic hydrocarbon। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने अभी पहले नंबरिंग भी समझी थी और यहाँ भी आपको नंबरिंग की हुई दिख रही है। इसके अंदर हम ये मान के चलें कि यदि नाइट्रोजन जो भी हेट्रोएटम है, यहाँ नाइट्रोजन उपस्थित है, तो जो भी हेट्रोएटम उपस्थित है उस हेट्रोएटम को यदि हम हटा देते हैं, मान लेते हैं उसकी जगह हमने कार्बन या कुछ और लगा दिया है, तो ये एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ब्रिज्ड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो बनेगा उसके अंदर कुल कितने नंबरिंग के दौरान कुल हमें कितने कार्बन की यह श्रृंखला मिल रही है, तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर कुल 10 कार्बन हैं। तो 10 कार्बन का मतलब यहाँ हमें एल्केन जो लिखा जाएगा वो डिकेन, मीन्स ये जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा वो डिकेन है और इस डिकेन का ये डेरिवेटिव माना जाता है। इस प्रकार से फिर आप देखिए द प्रीफिक्सेस फॉर द हेट्रोएटम्स एंड द सब्स्टिट्यूएंट्स विद देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड एंड प्लेस्ड एज यूजुअल। तो जिस तरह से हम पहले करते आए हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो भी हेट्रोएटम्स जुड़े हुए हैं उनके प्रीफिक्स को भी हमें लिखना है, उनकी स्थिति को दर्शाना है। और यदि मान लीजिए इस यौगिक के अंदर कहीं कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है किसी स्थिति पे, तो उस प्रतिस्थापी समूह का नाम और उसकी स्थिति भी हमें लिखनी है। तो अब हमें मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि किस तरह से हम इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण को ही हम आगे थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे।
ये आपके सामने पूरा डिटेल, आपको किस तरह से इसका नामकरण करना है और किस तरह से इसकी अप्रोच रखनी है नामकरण के दौरान, वह आपको यहाँ दर्शा रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबरिंग करनी है ब्रिज हेड एटम से। तो सबसे पहले मेन ब्रिज को हमें डिसाइड करना है। तो मेन ब्रिज हमारा ये हो गया, ये आपका सेकेंडरी ब्रिज होगा। मीन्स मेन ब्रिज वो जिसके अंदर ज़्यादा संख्या के अंदर एटम्स जुड़े हुए हों। तो मेन रिंग आपकी ये हो गई पूरी। इसके अंदर दो ब्रिज आपको ये दिख रहे हैं, एक ये है और दूसरा ये वाला। तो जिसके अंदर ज़्यादा संख्या है एटम्स की ब्रिज में वो मेन ब्रिज हो जाएगा, और जिसमें कम संख्या है वो सेकेंडरी ब्रिज हो जाएगा। उसके बाद मेन ब्रिज से जुड़े हुए रिंग सिस्टम को, तो यहाँ से हम चल रहे हैं, तो इधर ये वाला पार्ट मीन्स इसको हम छोड़ देते हैं 7 6 5 4 3 2 1। ये जो पार्ट है ये आपका एक पार्ट हो गया मेन रिंग सिस्टम का, और 8 और 9 वाली जो स्थिति दिख रही है ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। तो हमें यह देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबरिंग के दौरान हमें पता चल जाएगा कि इस एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर 10 हैं तो डेकेन, 9 आ रहे हैं तो नोनेन, अगर 12 आ रहे हैं तो डोडिकेन। इस तरह से उसका एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम जो कि सबसे अंत में लिखा जाएगा उसको हम पहले निर्धारित कर लेते हैं कि यह ट्राईसाइक्लिक सिस्टम या पॉलीसाइक्लिक सिस्टम किस एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, तो वो आसानी से पहचानी जा सकती है। तो यहाँ पे ये आपका 1 2 और 3 रिंग सिस्टम यहाँ पे इसमें दिख रहे हैं, इसलिए प्रीफिक्स ट्राईसाइक्लो यूज़ किया जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स, नंबर ऑफ हेट्रोएटम्स आप इसमें ढूंढें तो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अंदर 3 हेट्रोएटम्स हैं और तीनों नाइट्रोजन हैं, और उनकी स्थिति भी आपके सामने है नंबर 3 4 और 5 पे। तो इसलिए प्रीफिक्स हो जाएगा 3 4 5 ट्राई ऐसा। मीन्स उनकी स्थिति और उनका प्रीफिक्स दोनों ही हमें यहाँ दर्शाना है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ मेन रिंग, जैसे हमने कहा था ये एक ब्रिज है और ये दूसरा ब्रिज है। ये प्राइमरी मीन्स मेन ब्रिज हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। तो ये जो ब्रिज हेड है इसके अलावा एक ये पार्ट इधर है जो हम देख रहे हैं और एक पार्ट इधर है। तो इस मेन रिंग के अंदर एक साइड और दूसरी साइड कितने कितने एटम्स हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, और दूसरी साइड है 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ मेन रिंग 5 and 2। तो सबसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही लिखा जाएगा, पहले 5 फिर 2। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन मेन ब्रिज, तो ये मेन ब्रिज के अंदर कितने एटम है एक्सक्लूडिंग, मीन्स ये जो ब्रिज हेड एटम है इनको छोड़ते हुए, ये दोनों कॉर्नर को उसको हमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन मेन ब्रिज हो गया 1। नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंडरी ब्रिज, तो सेकेंडरी ब्रिज ये है आपका जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इन दोनों ब्रिज हेड एटम्स के अलावा यहाँ पे बीच में कोई भी एटम नहीं है, मीन्स ये दोनों ब्रिज हेड एटम आपस में डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोई एटम बीच में उपस्थित नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। सुपरस्क्रिप्ट फॉर द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी ब्रिज, ये जो सेकेंडरी ब्रिज है यह कौन सी 2 स्थितियों के बीच में बन रहा है, तो नंबर 2 और नंबर 6 के बीच में है, इसलिए 2 6 पोजिशंस ऑफ अटैचमेंट ऑफ सेकेंडरी ब्रिज। अब यहाँ पे जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फिनाइल समूह भी प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है इस जगह, ये इसकी स्थिति है नंबर 3। तो अब नामकरण करते समय या पूरा नाम लिखते समय सबसे पहले हम जो भी प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है उस प्रतिस्थापी समूह का स्थिति और उसका नाम। तो नंबर 3 स्थिति पे फिनाइल समूह है, सबसे तो पहले हम लिखेंगे 3 फिनाइल, और उसके बाद में जो भी हेट्रोएटम्स उपस्थित हैं उन हेट्रोएटम्स के प्रीफिक्स और उनकी संख्या और उनकी स्थिति। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 स्थिति पे 3 नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं हेट्रोएटम के रूप में, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 4 5 ट्राई एजा। उसके बाद साइक्लिक सिस्टम किस प्रकार का है, यहाँ पे 3 रिंग दिख रही हैं तो ये ट्राई साइक्लो हो गया। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेन आपका रिंग है उस मेन रिंग की जो 2 ब्रांचेस हैं उस 2 ब्रांचेस के अंदर कितने कितने एटम्स उपस्थित हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको इसको लिखना है। तो सबसे पहले अधिक संख्या, उसके बाद कम। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक में 5 हैं और एक में 2 हैं, तो इस तरह से 5 फिर फुल स्टॉप फिर 2, ये हमने लिख दिया। उसके बाद नंबर आता है मेन ब्रिज,
तो मेन ब्रिज में कितने एटम्स हैं, यहाँ पे एक है तो इसलिए एक लिख दिया गया। उसके बाद फुल स्टॉप अगेन। फिर सेकेंडरी ब्रिज में कितने एटम्स उपस्थित हैं, तो यहाँ ज़ीरो, तो ज़ीरो हमने लिख दिया। और सेकेंडरी ब्रिज कौन सी स्थितियों पर बन रहा है, 2-6 स्थिति पे बन रहा है, इसलिए हमने सुपरस्क्रिप्ट के रूप में 2,6 लिख दिया और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और उसके बाद अंत में यह जिस भी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है तो उसका नाम लिख दिया जाता है। तो 10 कार्बन के लिए डेकेन इस उदाहरण में। तो इस तरह से पूरा नाम हो गया 3-फिनाइल 3,4,5 ट्राईएजा ट्राईसाइक्लो 5,2,1,0,2,6 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट देन डेकेन। इस तरह से ये इसका नाम हुआ है। इसका हम और उदाहरण भी आगे पढ़ेंगे। यह उदाहरण आपके सामने है 10-मेथॉक्सी 6-एजा ट्राईसाइक्लो 4,3,1,0,38 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट देन डेकेन। जैसा कि हम यहाँ आसानी से, सबसे पहले हमको क्या देखना है, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए नंबरिंग हमें करनी है। नंबरिंग करने के लिए हमें पहले मेन रिंग को ढूंढना है। तो ये आपकी पूरी मेन रिंग हो गई। इसके अंदर एक ब्रिज यहाँ ये बन रहा है जो कि मेन ब्रिज कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर एक एटम उपस्थित है। और दूसरा जो ब्रिज है, सेकेंडरी ब्रिज जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ इस प्रकार से ये बन रहा है। इसके अंदर कोई भी एटम उपस्थित नहीं है। तो इसके अंदर हमें नंबरिंग करते हुए लॉन्गेस्ट रूट से चलते हुए नंबर 1 यहाँ से चले, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद में 7, 8, 9 यहाँ आ गया। नंबर 10 ब्रिज, मेन ब्रिज वाले एटम को दे दिया। और इस तरह से कुल मिला के 10 कार्बन का या 10 सेंटर्स का एटम्स का हमारे पास में यह एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। इसलिए सबसे अंत में हम क्या लिखेंगे, डिकेन। अब नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, तो इसमें हम देख रहे हैं 3 रिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए प्रीफिक्स जो है वो ट्राईसाइक्लो यूज़ किया जाएगा। नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स आप देखें इसके अंदर तो आप पहचान जाएंगे आसानी से, नाइट्रोजन इकलौता एक जो वो है हेटेरो एटम के रूप में उपस्थित है और उसकी स्थिति 6 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6-एजा। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ मेन रिंग्स, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेज में हम देख रहे हैं, ब्रिज हेड सेंटर्स को छोड़ दें तो उसके अलावा 1, 2, 3 और ये 4, एक साइड 4 हो गए और दूसरे साइड में 1, 2 और 3, तो मीन्स 4 और 3 जो है यह हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ मेन रिंग। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम्स इन मेन ब्रिज। तो मेन ब्रिज आपका ये है जिसके अंदर एक एटम उपस्थित है। और इसी तरह से सेकेंडरी ब्रिज के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना है, कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ पर हमने दोनों को देख लिया। और सेकेंडरी ब्रिज की स्थिति नंबर 3 और नंबर 8 कार्बन के बीच में, या नंबर 3 और नंबर 6 8 पोजीशन के बीच में बनी हुई है, तो इसलिए सुपरस्क्रिप्ट के रूप में 3-8 को लिखा जाएगा इस सेकेंडरी ब्रिज को लिए। तो इस तरह से पूरा नाम अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो भी प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है और वो उसकी स्थिति, तो नंबर 10 पोजीशन पे मिथॉक्सी समूह है, तो 10 मिथॉक्सी सबसे पहले हम लिखेंगे। उसके बाद हेटेरो एटम आपका नाइट्रोजन मीन्स एजा और उसकी स्थिति है 6, तो हम लिखेंगे 6-एजा। उसके बाद सिस्टम जो है वह ट्राईसाइक्लिक सिस्टम है, तो इसलिए प्रीफिक्स ट्राईसाइक्लो यूज़ किया जाएगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो मेन रिंग है, तो उस मेन रिंग के अंदर जो 2 ब्रांचेस हैं, उन 2 ब्रांचेस के अंदर बड़ी ब्रांच का नंबर ऑफ एटम्स और उसके बाद छोटी ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को हमने यहाँ लिख दिया 4 और 3। उसके बाद मेन ब्रिज जो है उसके अंदर एटम्स की संख्या वो हो गई आपकी 1, सेकेंडरी ब्रिज के अंदर एटम की संख्या यहाँ हो गई 0। और इस तरह से सेकेंडरी ब्रिज की स्थिति नंबर 3 और नंबर 8 के बीच में है, इसलिए सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर हमने यहाँ लिख दिया 0 के साथ 3-8 कॉमा लगा के और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके अंत में लिख दिया डिकेन। इस तरह से पूरा नाम इसका हो गया 10 मिथॉक्सी 6-एजा ट्राईसाइक्लो 4,3,1,0 सुपरस्क्रिप्ट 3-8 देन डिकेन। आशा है कि आपको इससे समझ पड़ गया होगा कि पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में के अंदर किस तरह से नामकरण किया जा रहा है। और दूसरा उदाहरण और आपके सामने अभी है, इसके अंदर आप देखें नंबरिंग, यह उदाहरण है 3-थाया 8-10 डाईएजा ट्राईसाइक्लो 5,3,2,0,26 डो डिकेन। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है। तो ब्रिज हमने देख लिए, यहाँ पे 2 ब्रिज हमें दिखाई दे रहे हैं और पूरी मेन रिंग आपकी ये हो गई। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रिज ये मेन ब्रिज, ये सेकेंडरी,
ये ब्रिज हेड सेंटर, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हमने की है। लॉन्गेस्ट रूट में हमें चल लेना है एक ब्रिज हेड से दूसरे ब्रिज हेड की तरफ। तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। उसके बाद वापस दूसरे से पहले की तरफ आना है दूसरे रूट से, तो 8, 9, 10, और यहाँ पर नंबरिंग हमारी 10 ख़त्म। उसके बाद मेन ब्रिज के जो भी एटम्स हैं उनके नंबरिंग करेंगे 11, 12, और सेकेंड ब्रिज में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरह से कुल 12 एटम्स का यह साइक्लिक सिस्टम बना है, और 12 एटम के एल्केन के लिए हम लिखते हैं डोडिकेन। इस तरह से नाम इसका हो गया एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डोडिकेन। अब बात आती है यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कहीं कोई प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ नहीं है किसी भी स्थिति पे, इसलिए हम सीधे आएंगे हेट्रोएटम से। और हेट्रोएटम में आप यहाँ देख रहे हैं कि सल्फ़र भी उपस्थित है और नाइट्रोजन भी उपस्थित है। और सल्फ़र और नाइट्रोजन में सल्फ़र की जो है वरीयता अधिक है, इसलिए प्रीफिक्स टेबल के अनुसार सल्फ़र को पहले लिखा जाएगा। तो 3 सल्फ़र के लिए प्रीफिक्स हो गया थाया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसकी स्थिति के साथ 3 थाया। उसके बाद नंबर 8 पोजीशन पे हमें नाइट्रोजन दिख रहा है और 10 पोजीशन पे भी नाइट्रोजन दिख रहा है। 2 नाइट्रोजन उपस्थित हैं, इसलिए डाई, और नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स है एजा, तो इसलिए 8, 10 डाई एजा, ये इसका हेट्रोएटम का काम हमारा हो गया। उसके बाद चूंकि यह ट्राईसाइक्लिक सिस्टम है, इसलिए प्रीफिक्स लिखा जाएगा ट्राईसाइक्लो। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो 5, 3, 2, 0 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वापस इसको देख लेते हैं कि नंबर 1 और नंबर 7 ये आपका ब्रिज हेड सेंटर हुआ। तो ये जो पूरी रिंग आपको यहाँ दिख रही है, ये मेन रिंग है। इसके अंदर ये एक ब्रांच हो गई और ये दूसरी ब्रांच हो गई मेन ब्रिज के दोनों तरफ। तो इस वाली ब्रांच के अंदर, बड़ी ब्रांच के अंदर, कुल एटम्स की संख्या अदर देन ब्रिज हेड सेंटर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने यहाँ पहले 5 लिख दिया। उसके बाद दूसरी ब्रांच के अंदर 3 यहाँ दिख रहे हैं, तो 3 लिख दिया। उसके बाद नंबर आता है मेन ब्रिज का। मेन ब्रिज में यहाँ 2 एटम्स हैं, इसलिए मेन ब्रिज के एटम्स की संख्या लिख दी 2, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड सेंटर्स, मीन्स नंबर 1 और 7 को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद सेकेंडरी ब्रिज में एटम्स की संख्या, सेकेंडरी ब्रिज में यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। और सेकेंडरी ब्रिज की स्थिति 2 और 6, तो सुपर स्क्रिप्ट हमने 2, 6 लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से इसका नामकरण हो गया 3 थाया, 8, 10 डाई अजा ट्राईसाइक्लो, 5, 3, 2, 0, 2, 6 सुपर और डोडिकेन। आशा है कि आपको इसमें आसानी से समझ पड़ गया होगा कि पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर जो ब्रिज हेट्रोसाइकिल्स हैं उसके अंदर नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज़ के नोमेनक्लेचर के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम या रिंग असेंबलीज़ जो हैं उसके अंदर किस प्रकार से नामकरण होता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज़ हैं क्या। एक से अधिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जब आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं या फ्यूज्ड हो जाती हैं, तो वह हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज़ कहलाती हैं। जुड़ी हुई दोनों रिंग्स जो हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग समान भी हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं। यहाँ आपके सामने जो उदाहरण दे रखे हैं, यह दोनों हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ समान दिख रही हैं। जैसे इसमें 2 पिरिडिन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी 2 पिरिडिन रिंग आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 मेंबर्ड जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ये दोनों समान हैं, दोनों में नाइट्रोजन और सल्फ़र हैं और यह डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की अगर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है वह हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज कहलाती हैं। इसके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज़ के नोमेनक्लेचर के लिए जो नियम है वह नियम बिल्कुल हेट्रोसाइक्लिक यौगिकों के भांति ही है। लेकिन बस हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं, सबसे पहले हमें उस पर नज़र डालनी है। अगर दोनों रिंग समान हैं और 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो 2 रिंग आपस समान होने पर हमें बाई प्रीफिक्स काम में लेना है। 2 के लिए बाई, 3 के लिए टर, 4 के लिए क्वार्टर, इस तरह से हम उसका प्रीफिक्स काम में लेंगे। और उसके बाद एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम प्राइम नंबर से और एक को अनप्राइम नंबर से इस नंबरिंग की जाती है। तो नंबरिंग का सिस्टम वही रहता है कि
हेटेरो एटम से शुरू होगा और उसके बाद जो अटैचमेंट का जो पॉइंट है उस अटैचमेंट पॉइंट की दिशा में हमको चलना है। तो 1 के बाद यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसी तरह दूसरे को हमें अनप्राइम नंबर से या प्राइम नंबर से किया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से। तो एक हेटेरोसाइक्लिक को तो हम अनप्राइम नंबर से और दूसरे को प्राइम नंबर से नंबरिंग करते हैं। और बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हेटेरो एटम से स्टार्ट करके अटैचमेंट जहाँ है उस दिशा के अंदर उसकी नंबरिंग करते जाना है। और इससे हमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो हैं वह दिख जाएंगे कि कौन सी रिंग किस पॉइंट से या किस स्थिति से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और यह जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, यह पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमें सबसे पहले लिखना है नामकरण के अंदर कि 2, 2 डैश, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इसके अंदर नंबर 2 और इसके अंदर 2 डैश स्थिति। और उसके बाद हमने लगा दिया प्रीफिक्स बाई। क्यों? क्योंकि दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग समान है। उसके बाद एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम चूँकि समान है इसलिए पिरिडीन, तो 2, 2 डैश बाई पिरिडीन या तो यूँ लिख दीजिए, या इसका करस्पॉन्डिंग रेडिकल जैसे पिरिडीन के लिए हम पिरिडिल काम में लेंगे तो 2, 2 डैश बाई पिरिडिल भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के साथ में फिर हमने प्रीफिक्स लगा दिया बाई। अगर 3 है तो ट्राई, तो सॉरी टर, 4 है तो उस स्थिति में हमें क्वार्टर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा उदाहरण आपके सामने है कि 2 फ्यूरेन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। नंबरिंग करने के बाद एक को प्राइम से और एक को अनप्राइम नंबर से नंबरिंग की, तो यहाँ पे हमें नंबर 2 और 2 डैश स्थिति पे 2 फ्यूरेन रिंग आपस में जुड़ी हुई दिख रही हैं। तो चूंकि दोनों रिंग समान है इसलिए प्रीफिक्स बाई यूज़ किया गया, तो ये हो गया बाई फ्यूरेन। और कहाँ जुड़े हुए हैं? नंबर 2 और 2 डैश स्थिति पे, तो 2, 2 डैश बाई फ्यूरेन, या इसको हम 2, 2 डैश बाई फ्यूरिल भी कह सकते हैं। और उदाहरण आपके सामने हैं ये इसके अंदर कि अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास में चॉइस है, तो चॉइस का मतलब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं इस वाले रिंग के अंदर नंबरिंग करी आपने और इस रिंग में भी नंबरिंग की, तो यहाँ पर नंबर 2 स्थिति और यहाँ नंबर 3। तो ऐसे स्थिति में कि यदि मान लीजिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर नंबरिंग के अंदर हमें ऐसा पता पड़ रहा है कि एक रिंग के अंदर तो लोअर नंबर पे अटैचमेंट आ रहा है, दूसरे के अंदर हायर नंबर पे अटैचमेंट की पोजीशन दिख रही है, तो ऐसे स्थिति के अंदर लोअर नंबर वाला जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको हम अनप्राइम नंबर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वाली रिंग के अंदर 2 स्थिति पे अटैचमेंट है, तो इसलिए इसको अनप्राइम नंबर से नंबरिंग किया गया। और इस वाले के अंदर नंबर 3 पे है इसलिए इसको प्राइम नंबर से नंबरिंग किया गया है। और नंबरिंग करने के बाद हमें जब अटैचमेंट पता पड़ जाता है तो 2, 3 डैश ये तो इसकी होगा अटैचमेंट पोजीशन। और चूंकि ये दोनों ही पिरिडिन रिंग है, हाँ अटैचमेंट की पोजीशन अलग अलग है वो हमने पहले लिख दी, तो 2 रिंग समान है इसलिए हमने लिखा बाई और पिरिडिन, या 2, 3 डैश बाई पिरिडिल। इसी पैटर्न पे ये हमारे सामने उदाहरण है 2, 3 डैश बाई फ्यूरेन का। इसके अंदर नंबर 2 स्थिति पे और इसके अंदर नंबर 3 डैश स्थिति पे अटैचमेंट दिख रहा है नंबरिंग के दौरान। इसको हमने लिखा है अनप्राइम नंबर से, इसको हमने प्राइम नंबर से, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3 डैश बाई फ्यूरेन या 2, 3 डैश बाई फ्यूरिल। ये नीचे उदाहरण आपके सामने है, इसके अंदर 2 क्विनोलिन रिंग्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और इसके अंदर भी यही जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिंग के अंदर तो हमारे पास में अटैचमेंट का नंबर 2 पे आ रहा है और इसमें नंबर 3 पे आ रहा है, तो इस वाले को हम अनप्राइम नंबर से और इसको प्राइम नंबर से नंबरिंग करके हमने ये देख लिया कि ये 2, 3 डैश पोजीशन जो है यह अटैचमेंट पोजीशन है, तो लिख दिया हमने 2, 3 डैश, फिर हमने लगा दिया प्रीफिक्स बाई। और उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्विनोलिन हमने लिख दिया, तो पूरा नाम हो गया 2, 3 डैश बाई क्विनोलिन, या इसको हम 2, 3 डैश बाई क्विनोलिल भी कह सकते हैं। अब दूसरा केस हमारे सामने आता है कि यदि मान लीजिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ में प्रतिस्थापी समूह भी जुड़े हुए हैं और प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ऐसे स्थिति के अंदर इसका नाम नंबरिंग कैसे होगा? तो नंबरिंग तो वही हम जैसे करते आए हैं कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से शुरू करना। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ है वहीं हमारा हेटेरोएटम भी जुड़ा हुआ है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। और एक को हमने प्राइम से और एक को अनप्राइम नंबर से नंबरिंग किया।
लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापियों की, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर 2 स्थिति पे है, इधर 2 डैश स्थिति पे सेम, इधर 5 पे और इधर 5 डैश स्थिति पे। लेकिन जब नाम लिखेंगे तो ऐसे स्थिति के अंदर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमको इनकी स्थितियों को बताना है। जैसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 5 2 डैश 5 डैश टेट्रामिथाइल, बल्कि पहले 2 फिर 2 डैश, उसके बाद 5 फिर 5 डैश। इस तरह से हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर 2 2 डैश फिर 5 5 डैश, फिर 4 हैं इसलिए टेट्रामिथाइल, और उसके बाद पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 1 1 डैश, उसके बाद एक रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम दैट इज़ पायरोलिल। इसका मतलब पायरोलिल जो रिंग है या रेडिकल है यह आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका 2 2 डैश 5 5 डैश टेट्रामिथाइल 1 1 डैश बाई पायरोलिल। अब हम केस ले रहे हैं, उदाहरण आपके सामने, जिसके अंदर दो अलग अलग हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई केस है तो इसके अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक को हमें बेस कंपोनेंट मानना पड़ेगा और दूसरे को प्रतिस्थापी के रूप में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस उदाहरण के अंदर एक है क्विनोलिन और दूसरा है पिरिडीन। ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो बड़े आकार की रिंग होने के कारण यहाँ पर बेंजोफ्यूज्ड है ये, तो बेंजोफ्यूज्ड इस रिंग को, क्विनोलिन को, बेंजोपिरिडीन भी आप इसको कह सकते हैं, पर क्विनोलिन नाम से यह ज़्यादा जाना जाता है आसानी से। तो क्विनोलिन को हम बेस कंपोनेंट मानेंगे और पिरिडीन जो है वह प्रतिस्थापी के रूप में हो जाएगी। और नंबरिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो बेस कंपोनेंट है इसकी नंबरिंग जो है वह अनप्राइम्ड नंबर से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेट्रोएटम से स्टार्ट किया अटैचमेंट की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनकी नंबरिंग कर दी। उसके बाद जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका भी हमने नंबरिंग की 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और यहाँ हमें मिल गया पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 2 2 डैश। तो 2 डैश तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का, तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा 2 डैश पिरिडिल। और यह बेस कंपोनेंट में इस मेन रिंग ये हो गई आपकी, इस मेन रिंग के अंदर ये है आपका 2 क्विनोनिल। तो क्विनोलिन जो है उसके अंदर 2 स्थिति पे सेकेंड पोजीशन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, 2 डैश पिरिडिल। तो पिरिडिल को हमने इस प्रकार से नाम लिखा 2 सबसे पहले, तो 2 क्विनोलिन के बीच में नंबर 2 स्थिति पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 डैश पिरिडिल। इस तरह से इसका नामकरण कर दिया जाता है। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण है, बाईसाइक्लिक नहीं होकर के हम ट्राईसाइक्लिक या टेट्रासाइक्लिक जो है पॉलीसाइक्लिक सिस्टम उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये कि अगर 4 असेंबली जुड़ी हुई हैं, 3 असेंबली सेम हेट्रोसाइक्लिक की जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स जो है वह बदल जाता है कि 3 के लिए हम काम में लेंगे प्रीफिक्स टर, 4 अगर जुड़ी हैं तो उसके लिए हम लेते हैं क्वार्टर। तो सबसे पहले जहाँ हम बाई लगा रहे थे वहाँ हम लिखेंगे टर या क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कि कितनी वो आपस में जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में नंबरिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि एक टर्मिनल वाली जो हेट्रोसाइकिल रिंग है उसको हमें अनप्राइम नंबर से नंबरिंग करना है, और उसके बाद में बाकी जितने भी हैं उनको प्राइम नंबर से नंबरिंग करते जाना है बाय असाइनिंग सिंगल, डबल या ट्रिपल, इस तरह से। तो उसको हम सिंगल, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश या 1 डबल डैश 2 डबल डैश, इस तरह से आपको सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस तरह से इसके नंबरिंग की जाती है। और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जब हमें मिल जाता है तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हुए ये नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्मिनल रिंग हेट्रोसाइक्लिक ये हो गई या ये हो गई, यहाँ पर हमने इसकी नंबरिंग की इधर से, तो 1 किधर चलेंगे, अटैचमेंट पॉइंट की तरफ, ये 2 ये 3 4 ये 5, ये अनप्राइम नंबर से नंबरिंग हो गई। उसके बाद सेकेंड रिंग पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमको उसको प्राइम नंबर से करना है, तो 1 2 3 4 5 सिंगल हो गया, ये हो गया प्राइम डबल 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ देखिए कि पहली रिंग दूसरी रिंग से जुड़ी हुई है 2 2 डैश, तो इसको हमने यहाँ लिखा है 2 2 डैश, उसके बाद कॉलन लगा दिया। फिर सेकंड रिंग थर्ड रिंग से कैसे जुड़ी हुई है, 5 डैश 2 डबल, तो 5 सिंगल 2 डबल, तो इस तरह से हमने इसका यहाँ पे 5 2 लिख दिया कॉमा लगा के, फिर वापस हमने कॉलन लगा दिया। फिर थर्ड रिंग फोर्थ रिंग से कैसे जुड़ी हुई है,
5 और 2 स्थिति पे, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इनका अटैचमेंट कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो इसका 2 टू डैश 5 डैश 2 डैश डबल डैश 5 5 2, ये पोजीशन हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल संख्या कितनी है, 4। तो इसलिए हमने जो प्रीफिक्स काम में लिया है वो क्वार्टर। और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कि पायरोल है, इसी की आपस में जुड़ी हुई हैं, उसका नाम हमने लिख दिया पायरोल। तो इस तरह से इसका नामकरण किया गया। यह उदाहरण दूसरा, जिसके अंदर 3 जो है वो पायरोलिडीन रिंग जुड़ी हुई हैं आपस में एक दूसरे से। और जैसा कि अभी हम बात कर चुके नंबरिंग, तो कोई भी एक टर्मिनल, तो यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, सभी समान हैं। तो नाइट्रोजन से शुरू किया 1, इसके बाद 2, ये 3 4 5, ये नंबर 3 स्थिति आ गई। इसके बाद में प्राइम नंबर से इसको किया, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश यहाँ पर गया। इसी तरह 1 डबल 2 डबल डैश 3 डबल डैश। तो इसलिए 3 डैश और 3 डबल डैश, ये इस तरह से इसकी पोजीशन होगी अटैचमेंट की। और चूंकि 3 रिंग है इसलिए प्रीफिक्स टर यूज़ किया जाएगा और उसके बाद इस रिंग का नाम पायरोलिडीन लिख दिया जाता है। यह लेक्चर हमारा जो था, इसके अंदर हमने विस्तार से रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। और इसमें जो हमने बुक्स को कंसल्ट किया है या मैटर जहाँ से लिया, वो आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं। इनके आधार पर हमने सारी अध्ययन किया है और इसमें से कुछ मैटर को लेते हुए आशा है कि आप लोगों को नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पसंद आया होगा। और विस्तार से मैंने प्रयास किया है बताने का, समझ आ गया है, तो आप इसको लाइक करेंगे और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आज ही हमारा अंतिम लेक्चर था। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स के बारे में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।